हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण यहाँ पर आज मनाने जा रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें भोपाल की दिखा रहे हैं। शिवराज सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज खास आयोजन किया गया है। बीजेपी आज लोक कल्याण दिवस मना रही है और इसी के तहत सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को भी आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। चौथे कार्यकाल के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज इसी मौके पर छोला चांदवाड़ी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत और इसके ही साथ माना जा रहा है कि आज इस मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 23 मार्च को ही आज दूसरा साल पूरा हुआ है और शिवराज सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश में आज लोक कल्याण दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको छोला चांदबाड़ी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। वी डी शर्मा, विश्वास सारंग यहाँ पर मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलन किया और मां सरस्वती के तैलचित्र पर यहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया और इसके साथ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज शहीद दिवस भी मनाया जा रहा है। भगत सिंह की भी यहाँ पर तस्वीर रखी गई है, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। हम सबके बीच में पूर्व महापौर और प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई आलोक शर्मा, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जैसा कि आज इस कार्यक्रम में कई योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, कई बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की जाएंगी और इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कोरोना काल में जो बिजली बिल आए थे, बिजली बिलों को माफ किए जाने की भी यहाँ पर औपचारिक घोषणा की जाएगी। कन्या पूजन किया जा रहा है। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भाइयों से भी निवेदन है, माताओं से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्व होने पर आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर की नरेला विधानसभा में लोक कल्याण दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया जा रहा है कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के काल में भी इस मध्य प्रदेश को किस तरीके से विकास की गति दी और गरीबों के लिए जन कल्याण की योजनाओं को चलाकर इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाने का कार्य किया है। स्वागत के इस बेला में मैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और आज बीजेपी इसे लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुछ बैठकर स्वागत करें। अभिनंदन किया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। मंच पर वो मौजूद है, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद है, विश्वास सारंग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है और उसके साथ आज कई योजनाओं का शुभारंभ होगा, कई बड़ी योजनाओं की यहाँ से घोषणा की जाएगी। इसके साथ आपको बता दें 2 साल में क्या कुछ किया है बीजेपी ने, शिवराज सरकार ने 2 साल की उपलब्धियां भी यहाँ से गिनाई जाएंगी। इसके उपरांत में मैं सूर्यकांत गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आतिशबाजी जो छत पर से आप सब खुशी के इस पर चला रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आतिशबाजी को अब यहीं पर विराम दे दिया जाए। मैं करोद मंडल के शिवराज सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। चौथे कार्यकाल की अगर बात की जाए और सबसे ज्यादा दिनों तक सीएम रहने वाले बीजेपी नेता भी हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी आज उपलब्धियां गिनाएगी, क्या कुछ किया गया है इन 2 साल में और उसके साथ ही जो चौथा कार्यकाल है किस तरह से आगे बढ़ा है मध्य प्रदेश, क्या कुछ विकास कार्य किए गए और किस तरह से, जैसा कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ अग्रसर हो रहा है मध्य प्रदेश और सबसे तेज विकसित राज्यों में शुमार हो रहा है मध्य प्रदेश। तो उसके पीछे क्या रणनीति रही, क्या रोड मैप रहा और आगे किस तरह से मध्य प्रदेश को ले जाया जाएगा और उनमें कौन सी योजनाओं को शामिल किया जाएगा, आज इसके बारे में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी के सामने विजन रख सकते हैं। अग्रवाल जी आकर स्वागत करें और संदीप चौकसे जी भी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
संदीप चौकसे जी से निवेदन है कि भाई आलोक शर्मा जी का भी। तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बुधवार को आज 2 साल पूरे कर लिए हैं चौथे कार्यकाल का। वीडी शर्मा, विश्वास सारंग यहां पर मौजूद हैं। हमारे वार्ड क्रमांक 75 से श्याम सिंह जी, महामंत्री राधा कृष्ण नायक जी, महेश केवट जी, लक्ष्मण सुरसा जी एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त उपस्थित 75 नंबर वार्ड के कार्यकर्ता आए और मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्पमाला से स्वागत करें। तो आज बीजेपी के साथ ही शिवराज सरकार के लिए बेहद खास दिन, चौथे कार्यकाल के दूसरा साल जो है वो भी आज पूरा हो गया है। वीडी शर्मा, विश्वास सारंग यहाँ पर मौजूद हैं। लोक कल्याण दिवस के रूप में आज इसे मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और इसके साथ बीजेपी नेता अपने अपने अंदाज में आज के इस खास दिन को मना रहे हैं। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। करने के लिए अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर हैं। अलग अलग तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया जा रहा है, आभार व्यक्त उनका किया जा रहा है। उसके साथ ही आपको बता दें, भाजपा के दिग्गज विधायक ने भी आज जोरदार और अनोखा स्वागत किया था। प्रकाश जदुवंशी जी के नेतृत्व में समस्त भाजपा कार्यकर्ता आकर स्वागत करें। स्वागत के बाद नीचे आते हैं। वार्ड 77 के उपरांत रामेश्वर शर्मा ने भी अपने आवास पर सीएम का अनोखे तरीके से स्वागत किया। बुलडोजर की झांकी वहां पर देखने को मिली थी और आज लोक कल्याण दिवस के तौर पर बीजेपी आज के इस खास दिन को मना रही है। कई योजनाओं का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से शुभारंभ करने जा रहे हैं और अपने उद्बोधन के दौरान वो कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। कोरोना काल के बिजली बिल माफी का भी यहाँ पर औपचारिक घोषणा की जाएगी। अलग अलग समुदाय के अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री जी का, विश्वास सारंग उनके साथ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश कुंजवदिया जी भी आकर स्वागत करें। वार्ड क्रमांक 66 के हमारे कार्यकर्तागण, आप लोग श्रीमती कुसुम सिंह जी पालक, श्री विकास चौरसिया जी, श्रीकांत राय जी, महामंत्री रेखा माली, छाया चौकसे जी, सभी दीपा गुलाब जी, सोबत धाकड़ जी, रानी साहू, रामेश्वरी सिंह नाथ, कविता कुशवा, पार्वती कुशवा आए और स्वागत करें और अपना स्थान ग्रहण करें। चंदन कुजवदिया जी, लक्की राय, चंदन कुजवदिया जी, लक्की राय, संतू बाबा आकर इसके बाद स्वागत करें। बाकी लोग स्वागत के उपरांत नीचे आते जाएं। भाई नीचे बुलाइए, प्रदीप भाई सबको बुला लीजिए। श्री राम बाबू भार्गव जी, श्रीकांत राय जी, श्री सुंदरलाल। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शिखिल, शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज इस मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोक कल्याण दिवस के तौर पर बीजेपी मना रही है। अभी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? कार्यक्रम फिलहाल शुरू हो चुका है और 2 साल जिस प्रकार से कार्यकाल के जो पूर्ण हुए उसे देखते हुए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता न सिर्फ और बल्कि यूं कहा जाए कि नरेला विधानसभा के भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो लोगों का एक जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान का लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये इतना ही नहीं बल्कि कुछ देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद लोगों से अपनी बात कहेंगे कि किस प्रकार से जो चौथी पारी उन्होंने खेली है और चौथी पारी की जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं उसे लेकर बातचीत कहेंगे और उसे लेकर लोगों को संबोधित भी करेंगे कि आखिर उनका क्या अनुभव रहा है और आखिर क्या आगे का रोड मैप है। ये भी कह रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान कोई बड़ी घोषणा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कर सकते हैं। कर्तव्य मोदी से अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग अंदाज से अभिनंदन, आभार व्यक्त किया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। इस वक्त मंच पर ही मौजूद हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, उसके साथ ही यहाँ पर विश्वास सारंग मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं।
अलग अलग वर्ग के लोग एक एक कर मंच पर पहुंच रहे हैं आभार व्यक्त करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का। आपको बता दें, शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के आज दूसरा साल भी पूरा हो चुका है। आज ही के दिन 2 साल पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सरकार का गठन हुआ था एक बार फिर से मध्य प्रदेश में और लोक कल्याण दिवस के तौर पर आज बीजेपी इसे मना रही है। और इसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो रोजाना बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ किया गया है इन 2 सालों में, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी बीजेपी सरकार की, शिवराज सरकार की। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें सम्मिलित होंगे। और अभी सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल के छोला चांदबाड़ी मैदान की दिखा रहे हैं, जहां पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या पर यहां पर जनता मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, दिग्गज नेता यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय विश्वास सारंग जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस लोक कल्याण दिवस के कार्यक्रम पे हम सबको अपना उद्बोधन दें। माननीय विश्वास सारंग 23 मार्च साल 2020 को चौथे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी। इस मोहल्ले से आवाज नहीं आ रही। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो खेलापति हनुमान जी महाराज की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज धरण की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमने नरेला में बनाए, हमने करीब 300 करोड़ रुपए का अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया। और शिवराज भैया आप आए हैं, 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो नरेला विधानसभा की ओर से मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। मांगो नहीं मांगो? शिवराज सिंह जी आप तो भोपाल के हैं, खेलापति हनुमान जी महाराज का ये मंदिर भोपाल की शान आन और भोपाल का इतिहास है। 2000 साल पुराना ये मंदिर आपने महाकाल बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार का काम कराया, आपने मंगलनाथ बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया। आपसे विनती करता हूं कि हमारे खेलापति हनुमान जी महाराज के मंदिर के जीर्णोद्धार का भी काम कराए नहीं कराए? ये आज हमने एक डीपीआर बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसके माध्यम से हम ये मंदिर का जीर्णोद्धार की आपसे मांग करते हैं। और उसके साथ ही आपने पहले भी कहा था हमारा करोद का क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आपके कारण हमने उसमें विकास के तो बहुत काम किए हैं, पर वहां हॉस्पिटल आपने सैंक्शन किया, जमीन को लेकर कोई दिक्कत है उसका समाधान हो जाए। एक ग्रेड सेपरेटर की हमारे को करोद पर जरूरत है। कुछ रोड के निर्माण के लिए आप अभी जिस रोड सर आए, पुलिस प्रशासन बहुत मना कर रहा था, पर मैं जिद करके आपको लेके आया, क्योंकि लोग यहाँ बन नहीं रहे थे इस मैदान में, और लोग वहां खड़े थे, मुझे लगा आप पीछे से आएंगे तो इनके दर्शन नहीं होंगे। तो ऐसी कुछ रोड है, तो करीब 50 करोड़ रुपए की यदि हमें रोड बनाने की यदि आपकी तरफ से अनुमति मिल जाए, कुछ नाली रह गई है और कुछ सीवेज का काम है, तो वो मैं डिमांड का पत्र आपको दे दूंगा। आपसे मांगने में थोड़ा सा संकोच भी होता है, परंतु जनता, अब ये बहुत बड़ा करीब 11 पॉइंट है, छोला मंदिर का उन्नयन, करोद का हॉस्पिटल, करोद चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर, हाउसिंग बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी करोद पर और हमारे पुराने जो क्षेत्र है उसमें हाउसिंग बोर्ड के बहुत सारे मकान है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, उनको खाली कराकर उनका सही विस्थापन हो सके, ये बहुत जरूरी है। छोला मैदान का विकास का आपने पैसा दिया ही हुआ है। रेलवे भूमि पर जो मोती नगर में हमारी मकान बने हुए हैं उनको विस्थापित करने के लिए भी आपसे यहाँ हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को, जो गरीब है उसका भी अपना सपना होता है कि मैं भी अपने झोपड़ी से अपने मकान में जा करके रहूं। वो सपना पूरा करने के काम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 15 वर्ष से कर रहे थे। 15 महीने की सरकार में 1,34,000 घर जो देश के प्रधानमंत्री ने
उसमें कांग्रेस की सरकार को जब मध्य प्रदेश के गरीबों को उनके सर पर छत देने के लिए दिया तो मुझे कष्ट होता है और बड़ा दुख होता है कि कमलनाथ की सरकार ने 1,34,000 गरीबों के घर इसलिए वापस कर दिए और ये कह दिया कि हमारे पास मैचिंग ग्रांट देने के लिए पैसा नहीं है। यानी उन गरीबों के हक और अधिकार को छीना। यानी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जिनके सर पर छत मिलती, अरे उनको भी उसका अधिकार छीनने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज के दिन उसको याद करने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, उनके पास आईफा अवार्ड, नाचने कूदने के लोगों को लाने के लिए पैसा जरूर था, लेकिन गरीबों का उनका हक और अधिकार देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन ये प्रकृति है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से 2 वर्ष पूर्व आज के दिन जब सत्ता संभाली तो मित्रों मुझे गर्व होता है कि 29 तारीख जो आने वाली है, 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख प्रधानमंत्री आवास में उन गरीबों को जो झोपड़ी में रहने वाले हैं उनके सपने को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब 29 तारीख को करने वाले हैं। हर गरीब को उसका अधिकार मिले, हर गरीब को गरीब कल्याण की योजनाओं में उनका जीवन बदलने का काम। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय वीडी शर्मा जी, आपके लोकप्रिय विधायक और मेरी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री, गैस राहत मंत्री, जिन्होंने अद्भुत विकास किया है और आपकी सेवा की है, आदरणीय भाई विश्वास सारंग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व मेयर भाई आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का प्रणाम। आज 2 साल हो गए। आज के दिन ही 23 मार्च को जब कोरोना देश में फैल रहा था, मध्य प्रदेश में भी जड़ें जमा ली थी, तब रात के 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ राजभवन में ली थी। 2 साल हो गए और रात को 8 बजे ही वल्लभ भवन में जाके काम शुरू कर दिया था। आज भी यहां से जाके वल्लभ भवन में फिर मंत्रियों की, अफसरों की मीटिंग लूंगा। आपकी भलाई के काम फिर नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। 2 साल बहुत कठिनाई से गुजरे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मैं आज विश्वास सारंग जी की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की लड़ाई में जैसा नेतृत्व विश्वास सारंग ने किया, आप ताली बजा के अपने मंत्री का स्वागत कीजिए। हम कोविड से, कोरोना से जूझते रहे, अस्पताल, डॉक्टर, बिस्तर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नेता कि जिनने वैज्ञानिकों की टीम बना के टास्क फोर्स बनाई और 1 साल के अंदर अंदर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बना के हिंदुस्तान की जनता को फ्री में लगवा दी। कौन कौन ने वैक्सीन लगवाई, जरा हाथ उठाओ। सबने लगवा ली? अब हाथ नीचे करो। आज से 12 से लेके 14, 15 साल से ऊपर के लोगों को तो लग गई। आज से 12 साल से लेके 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और इसलिए मेरे भांजे भांजियों सब वैक्सीन लगवा लेना। लगवा लोगे? और माता पिता से भी कह रहा हूं, कोई बच्चा 12 से 14 साल का बिना वैक्सीन के ना रहे, ये अपनी ड्यूटी है कि नहीं? सबकी ड्यूटी, ताकि अपने बच्चों को हम सुरक्षित करें। देखो भैया, सरकार तो अपनी सबकी है, लेकिन एक बात आज कह रहा हूं, सबसे पहले उनकी है जो गरीब है, जो दीन है। बताओ, सरकार गरीबों की होनी चाहिए कि नहीं? सबसे पहले अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? तो
वैसे तो सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, आज विश्वास जी ने विकास की बात भी की है। विकास के काम गिनाए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात साफ है, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, भगवान ने पानी सबके लिए बनाया। बोले बताओ बनाए कि नहीं बनाए? ये धरती सबकी, ये पानी सबकी, ये हवा सबकी, ये जमीनें सबकी, लेकिन सबके पास तो नहीं है क्या सबके पास? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली प्राथमिकता रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम गरीबों के लिए करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जरूरत है कि नहीं बताओ सबको इसकी? एक सरकार 15 महीने के लिए आ गई थी, कमलनाथ दादा की सरकार, याद है कि भूल गए? जनता के लिए कोई काम किया क्या? विकास के कोई काम हुए क्या? अभी विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे, जो मकान प्रधानमंत्री भेजते थे उनको ही वापस कर देते थे, क्योंकि 40% पैसा राज्य सरकार को लगाना पड़ता था, उनको गरीबों को मकान देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन आज सुनो मेरे बहन और भाई, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के मेरे गरीब, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय बहन और भाई सुने, हमने तय किया गरीब को राशन, ये जरूरत है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए पहली चीज, सारे मध्य प्रदेश के गरीबों को सरकार ने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल दिया, और मार्च तक के लिए प्रधानमंत्री जी ने फ्री में ही देने का फैसला किया। वो राशन किसानों से हम 20 रुपया किलो खरीदते हैं और गरीबों को सस्ता बांट देते हैं। ये राशन में अगर कोई नाम छूट गया, वैसे विश्वास तो छूटे नहीं दिए होंगे, सही बात है कि नहीं? फिर भी भूले भटके छूट गए हो तो मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं है। पात्रता पर्ची बनवा देना, राशन ठीक से मिल जाए। वैसे तो विश्वास है चौकसी करते हैं, सबको मिल ही रहा होगा, लेकिन एक बात कलेक्टर भी खड़े, सुनो भैया, अगर गरीबों के राशन में कोई ने गड़बड़ की तो मामा क्या करेगा? अरे क्या करेगा? मैं सच कह रहा हूं, FIR होगी, जेल जाएंगे और घर खोद के मैदान बना दिए जाएंगे गरीबों के लिए। सबसे पहले गरीबों के राशन की बात एक, दूसरी चीज और, गरीब को मकान तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ। सबकी जरूरत है भैया, भव्य भवन ना हो लेकिन छोटा सा तो बन जाए। अभी BD शर्मा जी आपको विस्तार से बता रहे थे, पूरे प्रदेश में, मैं भोपाल के मकान बनाने का अभियान चला हुआ है। विश्वास सारंग जी ने कहा कुछ मकान जर्जर हो गए, उनको विस्थापित करने की बात कही है, वो विस्थापित करने की व्यवस्था भी की जाएगी और यहां पक्के मकान बनाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आप चिंता मत करना। अरे मामा काय के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार काय के लिए? और ये दूसरी चीज मकान की व्यवस्था, लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी चीज और है। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? गरीब कहां जाए? बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंचे तो पैसा ज्यादा लग जाए। सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क होगी, लेकिन कलेक्टर यहां खड़े हैं, यहाँ आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं लोगों के? आयुष्मान कार्ड बना के और रह गए हो तो शिविर लगा के, विश्वास भाई, सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए, सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए पात्र गरीब। जो हमारे सरकारी अस्पताल है
गैस राहत के अस्पताल है, वहां तो इलाज हो गई, लेकिन जरूरत पड़ी तो प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के देंगे, ताकि गरीब को इलाज में दिक्कत ना आए। और चौथी चीज, बताओ गरीब और मध्यम वर्ग की बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? और पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। तो एक तो सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में खुलवाए जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे, भोपाल में भी खुल रहे हैं। और एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 24 करोड़ रुपया में। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल अपने बच्चों के लिए बनवाऊंगा, आप चिंता मत करना, उसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सके। बुद्धि और अकल सबके बच्चों में होती है, लेकिन सुविधा नहीं मिलती, तो अपने बच्चे धन्नू कल्ला जुम्मन मन्ना के बेटा बेटी वैसे ही रह जाते हैं। हम उनको पीछे नहीं रहने देंगे, वो भी पढ़ के आगे बढ़े। और सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर कह रहा हूं, गरीब का बेटा बेटी मेधावी है, बुद्धि और अकल है, नंबर ज्यादा लाता है, तो चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनना हो, फीस माता पिता मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और अब तो विश्वास सारंग एक काम और कर रहे हैं, कई बार अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो अपने बच्चे पीछे काहे को रहे? और इसलिए मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चे पीछे ना रहें। तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस का इंतजाम, और इसके साथ साथ मेरी बहनों, माँ बहन और बेटी की इज्जत इस भाई के लिए सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और इसलिए बेटी को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया है। लाडली लक्ष्मी बेटी, 41 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं, जो लखपति होंगी। पढ़ाई के लिए अलग पैसा मिलेगा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपया अलग मिलेगा, और कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री में करवाई जाएगी, फीस नहीं लगने दी जाएगी। अब बेटियों की शादी भी कोविड के कारण नहीं हो पा रही थी, बीच में तो कमलनाथ ने भी कहा कि हम करवाएंगे, हो भी गई। कहा 50,000 51,000 देंगे, धेला नहीं दिया, दिया कोई को क्या। लेकिन इस साल से धूमधाम से बेटियों की शादी शुरू होगी, ये मुहूर्त आने दो, और पूरा इंतजाम मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। शादी बोझ नहीं बन पाएगी, 51,000 रुपया एक बेटी की शादी पे खर्चा किए जाएंगे। होना चाहिए कि नहीं? यहां भी तैयारी कर ले, कहां करना है? कन्यादान होगा, बेटियों की शादी भी होगी। और केवल इतने ही नहीं मेरी बहनों, अगर बेटी शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000, ताकि पोषण आहार मिल सके, और जन्म के बाद 12,000 रुपया और दिए जाएंगे। एक नहीं, ऐसी कई चीजें, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन बीच में एक चीज और आ गई। कोरोना के टाइम बिजली के बिल नहीं भर पाए, सही बात है कि नहीं? तो मैंने भी कह दिया स्थगित। अब स्थगित करने के बाद, स्थगित का मतलब यह था कि बाद में छोटी छोटी किस्तों में ले लेंगे। कई लोगों ने समाधान योजना में पैसे जमा भी कर दिए, कई ने नहीं किए, बिल बहुत बड़े बड़े आ गए। अब गरीबों ने कहा कि मामा कहां से भरेंगे रे? तो सुनो मेरी बहनों और भाइयों, कोरोना काल के बिजली के बिल अब आपको नहीं भरवाना, मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ठीक है? अरे जोर से बताओ, ठीक है? पूरे प्रदेश में 6,000 करोड़, 6,400 करोड़ के बिल, और विश्वास जी आपकी नरेला विधानसभा में 32 करोड़ 42 लाख रुपया के बिल भरवाएंगे। मतलब पैसा भरना पड़ेगा, बिजली वाले वैसे थोड़ी बिजली दे पाएंगे, लेकिन आप नहीं भरेंगे, हम भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो शिविर लगा कर सबके बिल सही करवा देना, भरवा भरपूर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है गरीबों को, ये बिजली के बिल भी। और एक बात और, मैं आप सबकी राय भी जानना चाहता हूं। आप बताओ, कुछ दबंग, गुंडे, बदमाश जनता को जिंदगी को ऐसी कुचल देते हैं कि मन में पीड़ा होती है, लेकिन तकलीफ से काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो दुराचार की घटनाएं करते हैं। अब दुराचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले कानून बनाया कि दुराचार अगर बिटिया बहन के साथ किया तो सीधे फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा। ये कानून बन गया। कई को फांसी की सजा सुना भी दी गई, लेकिन एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन मेरा कहना है केवल जेल भेजना काफी नहीं है। जेल तो चले जाए, लेकिन बताओ उनको चैन से रहना चाहिए क्या? और इसलिए हमने तय किया, इनके मकान तोड़ के मैदान बना दो, बुलडोजर चला दो, साफ कर दो। बोलो, करना चाहिए कि नहीं? जनता मेरे साथ है। कोई कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, चलेंगे साहब। अरे जिसने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मन में तकलीफ होती है। वो दरिंदे जिन्हें श्योपुर जिले में एक बेटी, जो वहीं की बेटी थी, आसपास की, इंदौर पढ़ती थी, आई और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो मैं उनके मकान नहीं तोड़ूं क्या? हम क्या तोड़ के साफ कर दो। सिवनी में किया हमने, वहां मकान साफ करवा दिए। ऐसे दरिंदे सुन लें, मध्य प्रदेश की धरती पर तबाह और बर्बाद कर दिए जाएंगे। जेल भेज के नहीं छोड़ेंगे। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों की जमीन दबाने वाले, गरीबों पर दादागिरी करने वाले, जनता को सताने वाले, अपने आप को गुंडे, दादा, पता नहीं क्या क्या समझते थे। एक यहाँ थे क्या प्यारे, बेटियों के साथ गंदी हरकत की, हमने उनके भी जितने अड्डे थे तुड़वा दिए और 4-4 आजीवन कारावास की सजाए जेलों में सड़ा देंगे जेलों में। ये जितने दादा गुंडा, जितने बदमाश हैं, जो अपराध करते हैं और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, ये किसी भी कीमत पे नहीं छोड़े जाएंगे। इनकी संपत्ति, मकान भी माटी में मिला दिए जाएंगे। हमने पहले मध्य प्रदेश में 2005-06 में बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे चंबल के बीहड़ों में। उस समय मैंने कहा था, चंबल के बीहड़ में या तो डाकू रहेगा, या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। तो सारे डकैत साफ कर दिए। बीच में मेरे बहनों और भाइयों, सिमी का नेटवर्क हमने ध्वस्त किया, नक्सलवाद को सीमित कर दिया, नियंत्रित कर दिया और खूंखार आतंकवादी कुछ जेल तोड़ के भागे तो ज्यादा दूर नहीं गए, भोपाल के पास ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। ये हम पहले से ही करते चले आ रहे। और इस समय आपको पता है मेरे बहनों और भाइयों, 21,000 एकड़ जमीन गुंडों बदमाशों से हमने मुक्त करा ली। उनके घर भर सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए और आदरणीय बीडी शर्मा जी, उस जमीन पे अब गरीबों के घर बनाए जाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? जमीन गरीबों के काम आएगी। और उस जमीन के अलावा भी जहां जमीन की जरूरत पड़ेगी, हर गरीब के लिए सुन लो, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं, हमारे अध्यक्ष भी बैठे और मंत्री भी मेरे सरकार के बैठे हैं। एक फैसला हमने किया है, शहरों में जमीन कम होती है लेकिन यथासंभव जो बरसों से रह रहे हैं उन गरीबों को पट्टा देने का काम भी हम करेंगे, ताकि जमीन उसकी हो और इज्जत की जिंदगी जी सके। कहीं सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर जमीन से हटाने की बात आई तो उसको मल्टी स्टोरी बना के मकान दे देंगे, उसमें फ्लैट दे देंगे, लेकिन गरीब का आशियाना बनेगा। वो जरूरी है, गरीब कहाँ रहेगा। और ऐसे गरीब
एक मकान में पता चला कहीं कहीं रह रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। तो एक और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। एक परिवार मतलब माता पिता, पति पत्नी और उनके बच्चे, एक परिवार। अगर छोटे से घर में कई परिवार रह रहे हैं, अगर 4 भाई 4 बहुएं 4 के बच्चे रहते नहीं बन रहे, तो उनको भी हम शहरों में अलग मकान या गांव में अलग से जमीन उपलब्ध करा के देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी जिंदगी बदलने वाली सरकार है। आज बहुत लंबी बात नहीं करना, काफी देर से आप बैठे हैं, 2 साल तो पूरे हुए हैं। वैसे तो पहले भी 3 टर्म मुख्यमंत्री रह चुका, लेकिन इन 2 सालों में मेरी बहनों और भाइयों 1 मिनट चैन की सांस हमने ढंग से नहीं ली। जब कोरोना था तो रात रात भर नहीं सोते थे, पता नहीं कब फोन आ जाए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दिनों रात काम करते थे। और आज 2 साल पूरे होने पर फिर यही संकल्प कि जब तक सांस रहेगी आपकी बेहतर सेवा करने की कोशिश करते रहेंगे। विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। आज विश्वास सारंग जी ने हमारे खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कही है। मिलकर हम लोग काम करेंगे और अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्हें कुछ और चीजें, उपनगर में हॉस्पिटल का निर्माण, वो भी हम लोग करेंगे। फ्लाईओवर की बात कोरोन चौराहे पर, उसकी भी रूपरेखा बना लेंगे। हाउसिंग बोर्ड के मकान की बात मैंने कही दी है। और मोती नगर रेलवे की जमीन है, कहीं उपयुक्त स्थान पर पट्टे देने की, वो भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। जितनी चीजें हैं गरीबों के और आमजन के कल्याण की, एक के बाद एक पूरी करने का। अब विश्वास कह रहा पूरी पढ़ दो। अब ये अन्ना नगर विकास नगर की चर्चा चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास मामला है, बीएचएल की जमीन है, लेकिन वहां के गरीबों को कोई हटाएगा नहीं। जैसे ही बीएचईएल से जमीन हमें मिलेगी, उन गरीबों को भी पट्टे देने का हम काम करेंगे। उसका हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो सड़कें हैं उनके निर्माण के लिए तो हम लगातार धनराशि देते हैं। यहाँ की सड़कों के निर्माण के काम भी किए जाएंगे। सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भी हम लोग उपयुक्त स्थान देख लें, उसके लिए भी हम लोग राशि की व्यवस्था करेंगे। और खेल परिसर के लिए भी कहाँ स्थान हो सकता है, यहाँ खेल परिसर भी बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा केवल एक निवेदन है आपसे, आखिर में कर लूं क्या? देखो, हम तो सब करेंगे, लेकिन एक काम आप करना। अभी स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। बताओ, भोपाल साफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अपना मोहल्ला साफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो आप सबसे अपील है, अकेला नगर निगम नहीं कर सकता, अकेला प्रशासन नहीं कर सकता। आप सबको जुट के नगर निगम के साथ अपनी गली को साफ रखना पड़ेगा, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी पड़ेगी। क्योंकि इंदौर को आप देख लो, इंदौर में एक पत्रकार इंदौर हवाई अड्डे पर उतरे और एक टैक्सी में बैठ के जा रहे थे, तो पत्रकार ने कुछ खा के कागज बाहर फेंका, तो टैक्सी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे जो कागज उड़ गया था उसको उठा के, पन्नी थी, उठा के लेके आया और हाथ जोड़ के कहा कि ये इंदौर है, ये कचरा आप बाहर मत फेंकना, मेरे शहर की बेइज्जती हो जाएगी, मेरी गाड़ी में ये डस्टबिन पड़ा, इसमें डालना। जब इतनी ललक जनता में होती है तब इंदौर साफ होता है। वो ललक मैं भोपाल में देखना चाहता हूँ, और वो हम पैदा कर सकते हैं कि सफाई में हम भोपाल को नंबर 1 पे लेके आएंगे। बोलो, सब तैयार हैं? सबका साथ मिलेगा तो विश्वास जी यहाँ लीड करेंगे, बाकी जगह भी हमारे अलग अलग नेता लीड करेंगे। और नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर भी है, जनता के सहयोग से स्वच्छ शहर भोपाल बने, इसमें पूरी जनता का सहयोग लें। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलेंगे। बहनों और भाइयों, बोलिए, सबका साथ मिलेगा। तो आइए हम संकल्प है कि शहर भी साफ रखेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन भी करेंगे, और सरकार के साथ, मामा के साथ, विश्वास के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए चलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए चलेंगे ना, तो दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल शाम को कार्यक्रम तय हुआ। मैं यहाँ के सब कार्यकर्ताओं को, विश्वास जी आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कल अध्यक्ष जी ने 3:45 बजे का कार्यक्रम का कहा और आज शाम को कार्यक्रम हो गया। नेता और टीम कार्यकर्ता हो तो ऐसे हो। मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से आग्रह करूंगा